नमस्कार, मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव के प्रचार को लेकर उठा विवाद गहराता जा रहा है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के चुनावी रैलियों पर रोक लगाने के फैसले का विरोध तेज हो गया है। इस मसले को लेकर बीजेपी के दो प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर और मुन्ना लाल गोयल ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर इस आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं अभी इस मामले को लेकर चुनाव आयोग और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय आमने सामने आ गए हैं। उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। आयोग ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय अपने आदेशों में कहता रहा है कि चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया के संचालन और पर्यवेक्षण के लिए एकमात्र प्राधिकरण है और बहुस्तरीय चुनाव प्रक्रिया में अदालतों का हस्तक्षेप ठीक नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय इसी पर उतारू है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि हाईकोर्ट के निर्देशों ने कोरोना नियंत्रण के लिए दिए गए व्यापक दिशा निर्देशों का भी उल्लंघन किया है। कुल मिलाकर कहें तो दो संवैधानिक संस्थाओं के बीच चुनाव को लेकर टकराव के हालात बन गए हैं और अपने इस कार्यक्रम में हम हाईकोर्ट बनाम चुनाव आयोग के इसी टकराव पर चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले बता दें कि ग्वालियर चंबल अंचल में राजनीतिक दलों की ताबड़तोड़ रैलियों और उनमें उमड़ने वाली भारी भीड़ से कोरोना फैलने की आशंका को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने चुनाव प्रचार पर कई तरीके के प्रतिबंधों के साथ भौतिक राजनीतिक सभाओं पर रोक लगा दी, यानी केवल वर्चुअल की अनुमति रहेगी। हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने राजनीतिक दलों को भौतिक सभाओं से रोक दिया है। तो ये तक रैली और सभा नहीं कर पाएंगे जब तक कि प्रशासन और चुनाव आयोग ये सर्टिफाई न कर दें कि यहाँ वर्चुअल कार्यक्रम संभव नहीं है। यदि एक्चुअल सभा करने की इजाज़त मिल भी जाती है तो राजनीतिक दल को सभा में अपेक्षित लोगों की संख्या की सुरक्षा और सैनिटाइजर के लिए ज़रूरी मास्क और सैनिटाइजर की दुगुनी खरीद करने के लिए धनराशि जमा करानी होगी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित उम्मीदवार सभाओं में मौजूद लोगों को मास्क और सैनिटाइजर के वितरण के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। हाईकोर्ट ने ग्वालियर, चंबल और विदिशा समेत 9 जिलों के कलेक्टरों से चुनावी सभाओं की अनुमति जारी करने के अधिकार छीन लिए हैं। इसके पहले कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि यदि अधिक भीड़ वाली सभा या रैली का आयोजन होता है तो प्रत्याशी और पार्टी के खिलाफ तुरंत मामला दर्ज किया जाएगा। हाईकोर्ट ने आम आदमी को भी अधिकार दिया है कि यदि उसे किसी भी चुनावी कार्यक्रम में कोरोना की गाइडलाइन टूटती दिखे तो सीधे एफआईआर दर्ज करा सकता है और अगर पुलिस नहीं सुनती तो सीधे कोर्ट जाने के लिए भी वो स्वतंत्र है। चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट के इस फैसले को अपने कामकाज में दखल करार दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव कराना उसका डोमेन है और हाईकोर्ट का ये फैसला मतदान की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। आपको याद दिला दें कि कल ही हाईकोर्ट के इस आदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी खिलाफत की थी। सीएम ने कहा था कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन ये गलत है। एक देश में एक जगह सभा हो सकती है, दूसरी जगह नहीं। शिवराज ने कहा था कि बिहार में भी हर दिन राजनीतिक रैलियों का आयोजन हो रहा है और एमपी में रोक लगा दी गई। एक देश में इस तरह अलग अलग कानून कैसे हो सकते हैं। सीएम ने भी हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही थी। उनके इस बयान के बाद भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर और मुन्ना लाल गोयल सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर इस आदेश पर रोक लगाने की मांग कर चुके हैं। याचिका में तर्क दिया गया कि वर्चुअल सभा का आदेश देकर हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम किया है। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत के लिए वरिष्ठ वकील भानु भार्गव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भार्गव जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। भार्गव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी हाँ, आ रही है आपकी आवाज। जी जी भार्गव जी, ये जो विवाद चल रहा है कोरोना का लेकर, जो हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने आदेश दिया था, इसके खिलाफ बीजेपी के दो प्रत्याशी कोर्ट में चले गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और अब चुनाव आयोग भी, केंद्रीय चुनाव आयोग भी इस मसले पर कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट चला गया हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। कुल मिलाकर ये जो एक टकराव की स्थिति बन रही है, इसका कानूनी पहलू क्या है?
सर ये है कि चुनाव आयोग के पास स्वयं के पास इतने पावर है, सेमी जुडिशरी ऑर्गेनाइजेशन है और ऑटोनोमस बॉडी है, और चुनाव की पूरी देखभाल क्या चुनाव में होना है, रैली करवाना है, जनसंपर्क होना है, ये सब चुनाव आयोग के कार्य हैं। इसमें उच्च न्यायालय को दखल नहीं देना चाहिए था। लेकिन भार्गव और जी जी नहीं, आप बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? मैं आ रही मेरी आवाज? हाँ जी जी, बिल्कुल आप बोलिए। चुनाव आयोग स्वयं में एक ऑटोनोमस बॉडी है और सेमी जुडिशरी पावर भी रखता है वो। यदि कहीं उसको खुद को स्वयं को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो वो निर्वाचन अवैध भी ठहरा सकता है, उम्मीदवारी भी निरस्त कर सकता है। सारे अधिकार उसके पास हैं और उसके देखरेख में ही चुनाव है, तो हाई कोर्ट को उस पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। जी जी, आपका कहने का मतलब आप कहिए कि सीधा सीधा जो प्राइमा फेसी जो मामला दिखता है वो हाई कोर्ट द्वारा अपने अधिकारों के उल्लंघन जैसी स्थिति एक बन सकती है। तो ये तो भानु भार्गव जी बहुत बड़ा विवाद होकर सामने आ सकता है। देश की हाई कोर्ट और देश की इतनी बड़ी संस्था के बीच में यदि अधिकारों को लेकर खींचतान मच जाए तो ये तो बड़ा जो जुडिशरी का जो सिस्टम है उस सारे के सारे सिस्टम के खिलाफ एक बहुत गलत मैसेज नहीं जाएगा क्या इस विवाद से? नहीं, बिल्कुल जाएगा। ये क्या है कि कुछ जगह पे आजकल समाज में हर क्षेत्र में जब गिरावट आ रही है तो जुडिशरी में भी गिरावट आ रही है। अपने अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं और इंक्रोचमेंट करने की आदत सी हो गई है एक दूसरे के ऊपर। ये अतिक्रमण है सीधा सीधा चुनाव आयोग के ऊपर। जी जी, तो इसमें एक बात भानु भार्गव जी, एक वरिष्ठ वकील होने के नाते ये बात तो आप बताइए कि चुनाव आयोग को इसमें किस किस तरीके का प्रोटेक्शन हासिल है, और इस अगर ये गलत साबित होता है हाई कोर्ट का कदम तो उसके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है? नहीं, आर्टिकल 324(1) में निर्वाचन आयोग को बहुत सारी शक्तियां दे के रखी हुई है ना। उसमें क्या है कि उसमें चुनाव आयोग जब अपनी तिथि घोषित कर देता है तो उसका काम निर्वाचन संपूर्ण कराना होता है, और उस बीच में यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उसमें न्यायालय को बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। जी जी। और ऐसी बनती है तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएगा और वहां पे सुप्रीम कोर्ट में इसकी व्याख्या होगी। जी जी, ये इस आदेश तरीके की। जी जी जी, अगर इस तरीके की स्थिति चल रही है तो क्या अभी ऐसी नौबत आती दिख रही है कि जो कोर्ट हैं, जो अदालतें हैं, उनका संवैधानिक संस्थाओं के साथ आगे टकराव ना हो, इसे रोकने के लिए क्या किसी नई बहस की गुंजाइश आपको दिख रही है अभी सारे एपिसोड हाँ, के चलते? इसमें नई बहस होगी ना। इसमें कार्यपालिका अपने आप को बेबस मानेगी, वो किसका आदेश माने। कार्यपालिका को ये सिखाया जाता है कि आपको निर्वाचन आयोग की सुनना है। जी जी, भानु भार्गव जी हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना राजधानी के वरिष्ठ वकील भानु भार्गव जी का, जिनका कहना था कि कहीं ना कहीं कोर्ट ने अपनी सीमा रेखा का उल्लंघन किया है, क्योंकि चुनाव आयोग को इस तरीके का अधिकार रहता है कि वो चीज़ें संपन्न करवा सकता है, और उसके बीच में जो है जिस तरीके की जो बातें सामने आ रही हैं इससे टकराव बढ़ता ही चला जा रहा है। और मतलब कुल मिलाकर स्थिति ये हो रही कि बड़ा विचित्र सा एक सामने आ रहा है कि चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई आपने हमारे अधिकारों का अतिक्रमण किया है, वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है इसके खिलाफ में। भाजपा के प्रत्याशी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भ्रम वाली स्थिति आ रही है। अभी हमने भानु भार्गव जी को भी सुना, जिनका ये कहना था कि भाई एक इस तरीके का टकराव है जिससे वास्तव में नई एक बहस की शुरुआत हो सकती है कि जो देश की अदालतें हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील हिमांशु शुक्ला मूलतः मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और इन दिनों वो बॉम्बे में मुंबई में रह रहे हैं। हिमांशु शुक्ला से इस मसले पर हम बात करेंगे। फ़ोन लाइन पर हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु शुक्ला जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। हाँ जी, नमस्कार जी।
शुक्ला जी, ये जो एक मामला चल रहा है जिसमें आपने भी सुना होगा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने जो अपने 9 जिलों के ज्यूरिसडिक्शन को लेकर जो एक ऑर्डर दिया था, उसके खिलाफ चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। भाजपा के 2 प्रत्याशी सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो ये जो स्थिति बन रही है, इसमें इन तीनों जो प्रत्याशी हैं, जो चुनाव आयोग है और जो हाई कोर्ट है, इन तीनों का इसमें किस किस तरीके का अधिकार था और किसको आप देखते हैं जिसने अपने अधिकारों के वायोलेशन की कोशिश की हो? जी देखिए, एक तो ऐसा है कि हम संविधान की अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324 को जब देखते हैं तो आर्टिकल 324 क्लियरली बोलता है कि चुनाव कराने का जो अधिकार है वो चुनाव आयोग का है, और जैसे ही चुनाव की डेट डिक्लेयर हो जाती है तो पूरा डोमेन चुनाव आयोग का है। इसमें कोई न्यायपालिका और किसी को अधिकार नहीं है बोलने का। न्यायपालिका तभी बोल सकती है जब चुनाव संपन्न हो जाए। यदि कोई वायोलेशन हुआ है या कुछ भी नियमों का उल्लंघन हुआ है तो चुनाव आयोग के खिलाफ या उस प्रत्याशी के खिलाफ इलेक्शन संपन्न होने के बाद जाया जा सकता है, पर बीच में बोलने का कोई राइट नहीं है। अब जो ग्वालियर खंडपीठ ने जो निर्णय लिया है, जो जनहित याचिका के ऊपर निर्णय लिया है इन्होंने, वो पता नहीं बेसिस क्या है उनका, पर ये जो निर्णय है ये संविधान की अनुच्छेद 324 के खिलाफ है। और सुप्रीम कोर्ट में जो ये चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन गया है, इनका निर्णय बहुत सही है। दूसरी बात, जब चुनाव होते हैं तो प्रत्याशियों का अधिकार है कि वो फिजिकल रैली करें। अब देखिए, ऐसा है कि ये हो गया कि एक लैंड एक है और उसमें 2 प्रकार के नियम चल रहे हैं। अब बिहार में भी इलेक्शन डिक्लेयर है पर वहां पे फिजिकल रैलीज अलाउड है, तो यहाँ पे सिर्फ 9 जिलों में हाई कोर्ट ने क्यों मना किया है? मेरी नजरों में ये जो निर्णय है हाई कोर्ट का, माननीय उच्चतम न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ का, ये असंवैधानिक है। और सुप्रीम कोर्ट का जो गए हैं ये इलेक्शन कमीशन, ये निर्णय बहुत सही है, इनको जाना चाहिए, लेकिन वहां पे इनको जरूर सफलता मिलेगी। जी, लेकिन हिमांशु शुक्ला जी, इस तरीके का एक टकराव 2 संस्थाओं के बीच में, देश की एक का काम चुनाव करवाना, एक का काम इंसाफ देना है, यदि उनके बीच में इस तरीके की टकराव की स्थिति आ गई है तो क्या ये ठीक नहीं लगता कि इसके मूल में जाकर, इसकी जड़ में जाकर इस तरीके के सुधारात्मक उपाय किए जाएं कि इस तरीके की अप्रिय स्थिति दोबारा न बने? देखिए, ऐसा है कि जो संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था उसमें डेलीगेशन ऑफ पावर्स बनाई थी पूरी। अब कोई यदि उसमें उस डेलीगेशन का वायलेशन करता है तो दूसरा जो विक्टिम पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है इस निर्णय के खिलाफ। हाँ, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आगे ऐसे टकराव ना हो इस तरीके के। और तीनों जो अंग हैं संविधान के, न्यायपालिका, कार्यपालिका और एडमिनिस्ट्रेशन, तीनों को अपने अपने अधिकारों का, क्षेत्रों का सम्मान करना होगा और एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना होगा। जी। ऐसी स्थिति कई बार आई है कि जब बीच में ये लोग चले गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे निर्णयों को हमेशा टर्न डाउन किया है और उन्होंने बोला है कि इलेक्शन के समय हम नहीं बोल सकते हैं, आप इलेक्शन के बाद आइए। जी। सो चलिए, हिमांशु शुक्ला जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु शुक्ला जी सुप्रीम कोर्ट के वकील, भोपाल के निवासी हैं, और उन्होंने हमको ये बताया कि किस तरीके से इस मामले में, जैसा भानु भार्गव जी ने भी कहा था, हिमांशु शुक्ला भी यही कहना है कि भाई चुनाव आयोग को शक्ति दी गई है कि वंस इलेक्शन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, एक बार चुनाव की अगर घोषणा हो जाती है तो फिर उसका डिस्क्रिशन उन इलाकों के लिए बढ़ जाता है। और हाई कोर्ट ने जो इस बारे में जो निर्णय दिया है, कहीं ना कहीं ये दोनों साहिबान उसमें कोई कमी खामी देख रहे हैं। उनका कहीं ना कहीं से मानना है कि एक तरीके से हाई कोर्ट ने अपने अधिकारों का उल्लंघन करने की कोशिश की है। और ये जो टकराव वाली स्थिति बन गई है, इसको लेकर सबसे जो विचित्र हालत समझ में आ रही है, जिसको लेकर शिवराज सिंह चौहान ने भी कल पॉइंट रेस किया था, और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं डाली जाएंगी या सुप्रीम कोर्ट में जब दलीलें होंगी तो निश्चित रूप से तथ्य दिया जाएगा कि एक देश 2 विधान जैसी स्थिति नहीं बन सकती है। अगर आपने कोरोना के चलते ये कहा कि भाई फिजिकल जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोरोना से बचने के तमाम उपायों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा तो बिहार में भी देखने में आ रहा है। वहाँ की कई रैलियों के फ़ोटोग्राफ्स आए, वहाँ की कई रैलियों के जो वीडियोज़ आए, उनमें साफ समझ में आता है
कि सोशल डिस्टेंसिंग की वहाँ पर भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब देश में एक जगह पर, ये बात सही है कि ग्वालियर हाई कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है, हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो 9 ज़िलों का, उसने 9 ज़िलों के लिए आदेश दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट को इस बात को तो देखना चाहिए था कि इस मामले को लेकर कहीं ऐसा कोई मैसेज न चला जाए जो अदालत के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करे। फिरोज सिद्दीकी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फिरोज जी, स्वागत है आपका। जी थैंक यू। फिरोज जी, कल से इस मसले पर लगातार चर्चा चल रही है। जो विषय है हमारा कि 9 ज़िलों में रोक लगा दी गई, सभाओं पर अधिकार छीन लिए गए इनसे, कलेक्टर से और चुनाव अधिकारियों से, कि वो वहाँ पर परमिशन नहीं दे सकते। कांग्रेस पार्टी का इस मामले में क्या स्टैंड है? देखिए, बिहार में जब सभाएं हो सकती हैं, वो चुनाव चल रहे हैं, ये लोकतंत्र का पर्व होता है चुनाव। राजनीतिक दल सभाएं करके अपनी ताकत दिखाते हैं कि हमारे साथ इतने लोग हैं, उससे एक माहौल बनता है। दूसरी बात, राजनीतिक दल अपनी बातें कहते हैं। और अगर चुनाव हाई कोर्ट ने इस तरीके से जो रोक लगाई है, हालांकि मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन ये जो है वास्तविकता को देखते हुए और जो आज तक जिस तरीके से तो कोई स्पष्ट गाइडलाइन भी नहीं दी है कि अगर हम ऐसे चुनाव प्रचार ना करें तो कैसे चुनाव प्रचार करें। कैंडिडेट को कह दिया कि आप 5 आदमी से ज्यादा लेके नहीं जा सकते, ठीक है, चलिए 5 आदमी से ज्यादा लेके नहीं जा सकते, दूरी मेंटेन करेंगे। तो इस तरीके से अगर सभाएं नहीं होंगी तो क्या फिर हम लोकतंत्र आगे कैसे चलेगा और हम लोग काम कैसे करेंगे? जी, तो मैं समझता हूँ इस निर्णय पर पुनर्विचार होना चाहिए। जी, सिद्दीकी जी, तो जैसा कि भाजपा की तरफ से तो 2 प्रत्याशी सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो क्या कांग्रेस भी इस तरीके का कोई कदम उठाएगी इस निर्णय के खिलाफ अपील का? देखिए, अगर भाजपा की तरफ से चले गए तो हम लोग भी चाहते हैं कि अब जो अपील है इस पे पार्टी विचार कर रही है, और जो भी अभी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस पर हम विचार करके, और हम भी ये सोचते हैं कि इस पे ना सुप्रीम कोर्ट जाया जाए। मैं अभी फिलहाल नहीं कह सकता कि अभी हम जाएंगे या नहीं जाएंगे ये, लेकिन पार्टी के विचाराधीन है ये मामला कि इस पर है ना माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष जो है अपील दायर की जानी चाहिए इस निर्णय के विरुद्ध। लेकिन सिद्दीकी जी, यहाँ एक सवाल और भी उठता है कि कोर्ट के फैसले की अगर हम समीक्षा ना भी कर रहे हैं, हम सिर्फ ये समीक्षा कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज उसके खिलाफ क्या करने जा रही हैं, तब भी जहाँ ये मामला हो कि किसी एक ऐसी बीमारी से जूझने का मामला हो जो दुनिया में लाखों की जान ले चुकी है, तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ को थोड़ा मिलजुल कर ये सेक्रीफाइस के लिए तैयार नहीं होना चाहिए कि हम केवल वर्चुअल रैलियां करेंगे, ना हम एक्चुअल रैली करेंगे, ना आप करेंगे, ताकि कम से कम लोगों के बचने का एक रास्ता तो बना रहेगा ना? देखिए, अभी भी अगर वर्चुअल रैलीज को आप करेंगे, तब भी आपको रैली करेंगे तो आपको भीड़ तो इकट्ठा करनी पड़ेगी। क्या करेंगे आप? डिस्प्ले स्क्रीन लगाएंगे। पूरे सोशल मीडिया पे आप चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि देश में मात्र जो एक आंकड़ा है 60-65% एंड्रॉइड फोन्स लोगों के पास है और 88% लोगों के पास मोबाइल फोन्स है। ऐसा एक आंकड़ा है जो सिम बिके, सिम कार्ड्स उसके अनुसार। लेकिन बहुत से लोगों के पास 2 सिम है, 3 सिम भी है, इसलिए इसका स्पष्ट आंकड़ा नहीं है। लेकिन ये संभव नहीं है कि आप अपनी बात मात्र वर्चुअल रैली से कर लें, क्योंकि लोगों को भी एक आशा रहती है कि हमारा कैंडिडेट है, जो भी पार्टी है, वो हमारे लिए क्या करेगी अगर हम उसको वोट देंगे तो। ये एक जनरल सिस्टम है, चाहे वो कोई भी दल हो, और लोग अपने कैंडिडेट को रूबरू देखना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, उसकी बात सुनना चाहते हैं। तो ये संभव नहीं है कि ये इस तरीके से हम जो है वर्चुअल रैली कर लें। और लोकतंत्र में अगर आप जनता को कनेक्ट नहीं करेंगे अपने आपस में, तो फिर लोकतंत्र में आप वोट कैसे ले पाएंगे और कैसे लोकतंत्र चल पाएगा? ये सही बात है कि एक वैश्विक महामारी है इस देश में, और वैश्विक महामारी में कुछ ख्याल रखा जाना चाहिए, लेकिन जनता को आप रोक नहीं सकते। हम रैली के लिए ऐलान करते हैं, अब जनता खुद आ जाए तो हम तो उसको रोक नहीं सकते ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं रोक सकती। तो ये जो निर्णय है, मैं इस निर्णय को कहता हूँ कि ये वास्तविकता पे जो है पुख्ता नहीं है, इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। जी। फिरोज सिद्दीकी जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ये थे फिरोज सिद्दीकी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, जिन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के लिए पॉसिबल नहीं है कि केवल वर्चुअल रैली कर वो अपने चुनाव प्रचार को आगे बढ़ सके। और फिरोज सिद्दीकी ने एक बात और कही कि ये जनता की भी अपेक्षा रहती है कि उनका कैंडिडेट उनके बीच में आए, ताकि वे समझ सकें कि उसका आचरण कैसा है।
और किस तरीके का उसका व्यवहार, उस आधार से वो लोग अपना वोट तय कर सकें किसे देना किसे नहीं देना। बहस लंबी है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। बहस बहुत बड़ी है क्योंकि मामला देश में चुनाव करवाने वाली सबसे बड़ी संस्था से जुड़ा हुआ है। बहस बहुत महत्वपूर्ण है, गंभीर है, क्योंकि मामला हाई कोर्ट के फैसले को एक प्रदेश की सरकार की तरफ से चुनौती देने वाली बात का है। तो इसके फैसले पर, इसके अंत पर हर निगाह टिकी रहेगी। हम लगातार आपको इसके घटनाक्रमों से अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।